ये जानकी भागवत कथा का पार्ट 2 है, उनके साथ विवाह जिसमें का कुछ अंश कृष्ण की बाल लीला का है। बोल द्वारिकानाथ भगवान की जय। अब बताइए कितने विवाह हुए भगवान के? जब प्राणों को खींचने लगे भगवान, अब तो आकुल व्याकुल छटपटा गई दूध नामों से और आकाश मार्ग में उड़ गई। सामंज मंजाल मध्य प्रभाषणे निष्पेड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन्न गात्रा चिपते रुरोदः। रुदन करने लगी पुतना मौसी, जोर जोर से रोने लगी। हे प्रभु छोड़ दीजिए मुझे, मेरे प्राण बख्श दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। भगवान ने कहा पुतना मौसी, मैं पकड़ नहीं जानू, छोड़ना नहीं जानू, मैंने छोड़ना कभी सीखा नहीं, मुझे तो पकड़ना आता है। तो भगवान ने आज पुतना मौसी के प्राणों को भी खींच लिया। आकुल व्याकुल छटपटाते हुए पुतना मौसी के प्राण उड़ गए और हम से गिर पड़े। जब गिरी, अनेकों पेड़ पौधे फूट के चकनाचूर हो गए, क्योंकि विशालकाय शरीर पर्वत के समान पुतना मौसी का। तो 6 कोस पुतना का शरीर कितना? 6 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 कोस में 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पुतना मौसी का शरीर, बड़ा भयानक पहाड़ के समान। और ऊपर में लाला कन्हैया क्रीड़ा कर रहे थे। जब भयंकर गर्जना हुई गिरने की, तो सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से बाहर निकले। क्या हो गया, क्या हो गया? बड़ा भारी भाग आ गया लगता है। इतनी भयंकर घड़ी कैसे, कहां से आई? सभी अपने अपने घरों से बाहर निकले। यशोदा मैया भी घबराई, मेरा लाला कहाँ है? देखती है लाला पालने में नहीं है, तो कहाँ गया? निकलती है बाहर दौड़े दौड़े। क्या देखती हैं? एक विशाल काय पर्वत के समान राक्षसी मृतावस्था में पड़ी हुई है और ऊपर लाला कन्हैया सकुशल पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। किसी प्रकार से सीढ़ी इत्यादि लगा के ब्रजवासी चढ़े और लाला कन्हैया को नीचे उतारा। लाला कन्हैया को सकुशल देख मां यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, लेके आई है अपने घर पे और सबसे पहले गौमूत्र बना के स्नान कराई है। तत्पश्चात गौ माता का पुच्छ पकड़कर, गौ माता के पुच्छ को पकड़कर 8 मंत्रों का उच्चारण करते हुए झाड़ा दे रही हैं यशोदा मैया। मेरे लाला कन्हैया के इंद्रियों की रक्षा भगवान नारायण जी करें, मेरे लाला के आंखों की रक्षा भगवान ऋषिकेश जी करें। इस प्रकार से झाड़ा दे रही है, प्रत्येक अंगों का भगवान रक्षा करें कहकर। इसे बाल रक्षा कवच कहा जाता है, 8 मंत्रों में है। लोग बहुत कहते हैं महाराज मेरे बेटा को बहुत नजर लगता है, कुछ उपाय बताएं। तो ये उपाय है, इसको बाल रक्षा कवच कहा जाता है। जिन्हें बहुत नजर जादू करना लगता हो बालकों को, तो उस समय आप ये कर सकते हैं, गाय के पुच्छ को पकड़कर इन 8 मंत्रों का उच्चारण करके झाड़ा दे दीजिए। लेकिन शर्त यह है कि देसी गाय होना चाहिए, जर्सी नहीं। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वदो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वदो। इस प्रकार से झाड़ती है मां यशोदा। जब झाड़ा दे रही थी यशोदा मैया, तब नंद नंदन देख के मुस्कुरा रहे थे। क्यों जानते हैं? मानो लाला कन्हैया ये सोच रहे हैं कि माँ, मेरी माँ देखो कितनी भोरी है, मेरा ही नाम लेके मैया को झाड़ा दे रही है। ओ कहूं कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूं कहाँ लगे नाम बढ़ाए, कहूं कहाँ लगे नाम बढ़ाए।
मैया को झाड़ा दे रही है। तो जिन बालकों को ज्यादा नजर लगता हो जादू टोना, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। ये भागवत जी का प्रमाणित उपाय है। अन्यथा और भी बहुत सारे उपाय हैं टोटके। हमारे माँ दादी तो यही सिखाई है कि जब नजर लगे तो तुलसी का पत्र लेना चाहिए 2.5, 2 साबित और 1 आधी। 2.5 तुलसी के पत्ते लेकर सिर से लेकर पांव तक 7 बार उतार दो और फिर कान में लगा दो तुलसी पत्र को। उससे भी नजर दोष हटता है। ये वास्तव में सही है, नजर दोष लगता है। जरूरी नहीं कोई टोनही ही हो, लेकिन नजर दोष लगता है। और नजर दोष किसी का भी लग सकता है, अपनी माँ का भी लग सकता है। नजर लगता है बच्चों को, बस आप बोल दीजिए आह कितना सुंदर बच्चा है, बस नजर लग गया। तो नजर लगता है बच्चों को। या भगवान के जो आयुध होते हैं गदा इत्यादि, वो भी पहना देने से लॉकेट के रूप में, तो भी नजर नहीं लगता। या काला टीका वो तो लगाते ही हैं। तो ये सब उपाय हैं। भागवत जी में ये बताया गया है प्रमाणित रूप से। बाल रक्षा कवच कहा जाता है 8 मंत्रों में। इन मंत्रों को पढ़ के गौ माता के पूंछ से 7 बार झाड़ा दे दीजिए सिर से पांव तक। तो 1 साल के लिए समस्त अलाएं बनाए कट जाती हैं, जादू टोना सब कट जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नंद बाबा मथुरा से लौटे, क्या देखते हैं कि भयानक राक्षसी मृदावस्था में पड़ी हुई है। पूछते हैं क्यों भैया, कहा भैया कहा है? तो बोले पता नहीं नंद बाबा, इसके जब यह गिरी तो आवाज को सुनकर हम भी दौड़े हैं। हमने देखा तो नहीं वस्तुतः क्या स्थिति है, पर हमें ऐसा लगता है कि ये राक्षसी मेरे लाला कन्हैया को लेके भाग रही थी और पेड़ में धम से टकराई और गिर पड़ी। एक कहता है नहीं रे, अगर टकरा के गिरती तो उल्टे भार गिरती, मुंह के भार, ये तो पीठ के भार गिरी है, इसलिए ये टकरा के नहीं गिरी। अपने अपने तरफ से अपना अपना विचार रख रहे हैं, कोई जान नहीं रहा है, शायद ऐसा होगा शायद वैसा होगा। नंद बाबा बोले मैं सब समझ गया। क्या समझ गए? अरे मुझे पक्का विश्वास है, मेरा वसुदेव जो मित्र है पक्को ज्योतिष को आता है, उसने कहा था कि तेरे घर में बहुत जल्दी है, बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। और तब से मैं स्मरण करते हुए आ रहा था, हे हनुमंतलाल, हे गदाधारी बाबा, हे नहरिया बाबा, मेरे लाला की रक्षा करना, आप ही रक्षा करना मेरे लाला की, मेरे घर परिवार की, स्मरण करते आया। और मुझे पक्का विश्वास है कि इस राक्षसी को मेरे नहरिया बाबा ने अपने गदा के द्वारा ही इसका उद्धार किया है। नंद बाबा ऐसा नहीं, किसी को भी ये सपने में भी ख्याल नहीं आया कि लाला कन्हैया ने इसे मारा होगा। छोटा सा बालक, कैसे ख्याल आया? अब ब्रजवासी कहने लगे नंद बाबा ठीक है वो सब तो बातें, पर इसका संस्कार कैसे किया जाए इस राक्षसी का? ये तो दुर्गंध में फैल जाएगी, इतना विशाल का शरीर। तो बोले इसके गिरने से जो पेड़ पौधे टूटे हुए हैं, उन पेड़ों को, उन्हीं पेड़ों के द्वारा इसके शरीर को छोटे छोटे अंगों में, टुकड़ों में विभाजित करके इसका अग्नि संस्कार करो। और उसका अग्नि संस्कार किया गया। तो जब अग्नि संस्कार किया गया, बड़ा दिव्य सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी। सब चौंक कर बोले कि इस राक्षसी का अग्नि संस्कार किया गया। राजा परीक्षित जी कहते हैं एक राक्षसी का जब अग्नि संस्कार किया गया गुरुदेव, तो दुर्गंध आना चाहिए और दिव्य सुगंध कैसे? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान की कथा बड़ी निराली है, भगवान की महिमा कोई नहीं जान सकता। जो भगवान का एक बार नाम ले ले वो तो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। तो जो अपने बाहों में भगवान को समाये हुए अपने प्राण त्यागे, तो उसकी तो महिमा ही क्या कहें। ये पूतना कोई, अच्छा इस पूतना में अच्छाई क्या था? पूतना में कोई अच्छाई था क्या? नाम कैसा? पूतना। जो
सदैव अपवित्र अवस्था में रहे, अशुद्ध अवस्था में रहे, वही तो पूतना, जिसका नाम भी खराब। तो बोले कार्य अच्छा करती होगी, समाज सेवा का कार्य, परहित का कार्य, लोक कल्याण का कार्य करती होगी शायद। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं, इसका कार्य भी खराब। क्या कार्य करती थी? लोक बालकनी, छोटे छोटे अबोध बालकों का हत्या करने वाली हत्यारिन थी। कार्य भी खराब, छोटे छोटे बालकों का वध कर देती, हत्या कर देती, काम भी खराब। तो बोले कुल खानदान अच्छा रहा होगा शायद। बोले कुल खानदान कैसा? राक्षसी, राक्षस कुल की थी, कुल खानदान भी खराब। अच्छा तो आहार अच्छा होगा शायद, भोजन पानी शुद्ध पवित्र करती होगी। तो आहार कैसा? रुधिरा, बच्चों को मारती और उनके रुधिर को पान करती, रक्त को पान करती। बालकों के आहार भी खराब, जिसका सब कुछ खराब। ऐसे पूतना मौसी को भी भगवान ने जो गति मां यशोदा जी को प्रदान नहीं किए, यशोदा मैया को तो विलंब से सदगति प्रदान की। यशोदा मैया से पहले पूतना मौसी का सदगति कर दिए भगवान, सदगति प्रदान कर दिए। भगवान में कितने दयालु और कृपालु हैं। अहो बकेयम, भगवान का स्वभाव कैसा है? अहो बकेयम स्तनकालकोटम, अहो बकेयम स्तनकालकोटम। ये पूतना कौन थी? ये बगुलासुर की बड़ी बहन थी। भगवान ने बगुलासुर का उद्धार किया, आगे कथा में आएगी। तो उसी का प्रतिशोध लेने के लिए ये पूतना मौसी आई भगवान को मारने के लिए। और भगवान को मारने के लिए आई थी पूतना मौसी, और भगवान ने बदले में क्या दिया? मातृवत सदगति प्रदान कर दिया पूतना मौसी को। जो पूतना मौसी में कोई अवगुण नहीं देखे, दोष नहीं देखे, वो हमें और आप में क्या अवगुण देखेंगे? तो भगवान ऐसे दयालु और कृपालु हैं। इसीलिए तो भगवान को कहा जाता है अकारण करुणा बरना है, क्योंकि करुणा के सागर है भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।